हाय एवरीवन, कोड एंड लर्न विथ मनमोहन चैनल पे आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि मैंने अपने चैनल पे एक पोस्ट डाला था कि हम इससे पहले C++ का जो प्रोग्राम स्टार्ट किए थे उसमें हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। लेकिन आज जो आपका लेक्चर है ये 4 लेक्चर हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा कुछ बेसिक्स पढ़े थे, लेकिन उसी बेसिक्स का आज अप्लाई करके हम कुछ प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं। जैसे इनपुट आउटपुट समझेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे और ऑपरेटर समझेंगे। हर एक ऑपरेटर्स का यूज करके हम एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जिससे जो आपका डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस चीज को समझने से पहले आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक चाहिए उस टॉपिक के ऊपर हम लेक्चर रिकॉर्ड कर पाए। ठीक है, तो चलिए आज ना देर ना करते हुए सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो समझेंगे पहले कंसेप्ट की इनपुट आउटपुट्स क्या होते हैं। मैंने शायद आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, लेकिन आज बेसिक प्रोग्रामिंग है, इसको हम करते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्या है कि कंसोल इनपुट्स आउटपुट, तो इनपुट सीन का यहाँ पे यूज करते हैं। ये जो है यहाँ पे CIN में तो होता है इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक है। एंड C आउट में होता है कि आउटपुट टू स्क्रीन पे कोई भी चीज जो प्रिंट करेंगे जो आपको शो होगा डिस्प्ले पे वो होता है C आउट, उसके लिए यूज करते हैं। अगर एग्जाम्पल पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए आप, एग्जाम्पल है इंटीजर्स इन नंबर्स कोई भी लिए, सीन के लिए सीन किए, इनपुट्स के लिए और आउटपुट्स के लिए आपका C आउट का यूज किए। मैं आपको एक प्रोग्राम करके यहाँ पे दिखाता हूं ऑनलाइन में। आप ऑनलाइन में C++ के लिए गूगल पे जाकर के सर्च करते हो C++ ऑनलाइन कंपाइलर या ऑनलाइन GDB भी आप सर्च कर सकते हो। अभी VS कोड पे मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि पहले आपको थोड़ा इस पे कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएंगे, उस पे हम VS कोड पे भी करेंगे। ठीक है, जो पहले कंसेप्ट है उसको यहाँ पे क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब जो ये चीज है आपका इंक्लूड IOStream, ये है आपका हेडर फाइल इसका। ठीक है, यहाँ पे हम यूजिंग नेम स्पेस का यूज करेंगे ताकि आपको बार बार std का यूज ना करना पड़े। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std, ओके, ताकि ये चीज जो है यहाँ पे आपको बार बार ना यूज करना पड़े। अब देखिए जो चीज वहां पे था वही लेंगे। यहाँ पे इंटीजर्स एक हम a वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, इंटीजर्स a, यहाँ पे C आउट करेंगे a, C आउट a, ठीक है, और सिन करेंगे आपका। अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे क्या आपका 0 आया, मतलब कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं। ठीक है, लेकिन हमें कुछ प्रिंट यहाँ पे अगर करना होगा किसी का नेम वगैरह तो सबसे पहले नॉर्मल सा एक यहाँ पे हम लेंगे। इसके लिए C आउट यूज करेंगे। C आउट यहाँ पे लेंगे, जैसे हमको लिखना है कोड एंड लर्न विथ मनमोहन। अब इसको देखते हैं कि रन ये हो रहा है नहीं, तो यहाँ पे एरर आएगा। बता दें यहाँ पे क्यों है। इसके लिए होता है क्या है कि लास्ट में आपको इंडेल हमने नहीं यूज किया है। अब चलते हैं, तो यहाँ पे आ गया, प्रिंट हो गया आपका कोड एंड लर्न विथ मनमोहन। तो हमने यहाँ पे C आउट किस लिए यूज किया आप लोग को बेहतरीन तरीके से पता चल गया होगा। डिस्प्ले पे आपका शो है, देख सकते हैं कि यहाँ पे हम C आउट यूज किए हैं और C आउट में जो भी स्टेटमेंट हमने यहाँ पे टाइप किया वो यहाँ पे आपका आउटपुट पे जाकर के यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिनट बैक हो गया। ठीक है, एक मिनट, कोई नहीं, बैक हो गया था। नेम स्पेस यूजिंग नेम स्पेस std, ओके। चलिए कोई नहीं, यहां से फिर से C आउट कर देते हैं और इस बार हम कुछ और लिखते हैं C++ इज ए पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब यहां पे इंड, ताकि पता चले कि लाइन यहीं पे आपका इंड हो रहा है। रन करके देखते हैं।
अब ये चीज यहाँ पे मिस्टेक क्या है आपको दिखाते हैं। हुआ यहाँ पे ये है कि जो चीज हमने यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे इन सिर्फ लिखा एल यूज नहीं किया। अब देखिए, अब यहाँ पे आ गया कि C++ इज अ पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो दिस इज हम आउटपुट्स के लिए इसका यूज किए हैं। बात समझ में आया? चलिए, अब यहाँ पे है आउटपुट के लिए समझ गए, इनपुट्स के लिए समझ गए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट पे देखेंगे कि क्या है। वहां पे आपको बहुत ही नेक्स्ट प्रोग्राम जब हम करेंगे तो वहां पे अच्छा से पता चल जाएगा सिन का यूज कैसे हुआ, सी आउट का यूज कैसे करेंगे जब एक प्रोग्राम करेंगे। तो आज ये बेसिक प्रोग्राम ही इसके अंदर हम करने वाले हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए ये प्रोग्राम है, ठीक है, ये प्रोग्राम जो है आपका, ये प्रोग्राम, ठीक है। अब इसको हम वहां पे रन करके देखते हैं कि रन आपका एक्चुअली में ये हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए करते हैं, देखिए इसको करना क्या है, यहां से रिमूव कर देना है और यहां पे लेना है इंट ए, ठीक है। यही था सिन इनपुट्स के लिए और सी आउट आपका आउटपुट्स के लिए। रन करके देखते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा सा तो यहां पे जो है आपका, यहां पे देखिए इनपुट्स प्रिंट हो चुका है, जो मैंने अपना नेम यहां प्रिंट किया है। रेंडमली आप यहां पे कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो, थोड़ा सा जूम कर देते ताकि बेहतरीन तरीके से समझ में आए आप लोग को। अब यहां से मान लीजिए हम किसी का नेम प्रिंट कर दिए, या तो फिर कुछ भी लिख दिए, जैसे कॉलेज लिख दिए, कॉलेज लिख सकते हो। देन यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉलेज आपका प्रिंट हो गया है, ठीक है। सो दिस इज द इनपुट्स एंड आउटपुट का जो प्रोसेस होता है, मैंने वो आपको बता दिया यहाँ पे, ताकि जो डाउट्स है आप लोग को क्लियर हो जाए और आगे अभी कोई भी प्रोग्राम में आपको प्रॉब्लम ना हो। कोई प्रोग्राम में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, डाउट्स को क्लियर करेंगे। और आज जो बेसिक प्रोग्राम हम इसके अंदर करने जा रहे हैं, चलिए चलते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। ये था आपका प्रोग्राम। अब जो कैलकुलेशन समझेंगे कि प्रोग्राम टू कैलकुलेट करेंगे, सम करेंगे, एवरेजेस निकालेंगे और एरिया, ये तीनों का प्रोग्राम करेंगे। अगर एवरेज एरिया नहीं भी करते हैं तो सम का जो प्रोग्राम है आपका वो हम करेंगे और देखेंगे कि अलग अलग टाइप का सम हम कैसे इसके अंदर कर रहे हैं, ठीक है। सो ये है आपका सम का प्रोग्राम जो डिस्प्ले पे है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस प्रोग्राम को हम कंपाइलर में रखेंगे और कंपाइल करके देखेंगे कि आपका कंपाइल हो रहा है नहीं। तो यहां पे आपको इनपुट और आउटपुट का जो प्रोसेस है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इस चीज को करके देखते हैं। सबसे पहले इसको यहां से रिमूव करेंगे, इंट ए एंड बी, ओके। सी आउट हो गया आपका। अब यहां से देख सकते हो आप, एक मिनट ना, हम सीन भी ले सकते हैं, पहले सी आउट लेंगे। पहले करना क्या है कि ए प्लस बी कोई भी नंबर्स, देन सीन करेंगे, ठीक है। यहां पे हो गया ए प्लस बी इन एल, यहां पे सिन ए एंड बी, ओके, ए एंड बी। अब थोड़ा सा उस जो आपका C++ कंपाइलर था उसमें प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए हमने ऑनलाइन जेडीबी पे यूज किया है। उसमें थोड़ा सा वो फंस रहा था नेटवर्किंग की वजह से, लेकिन इसमें हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसी चीज को करने जा रहे हैं। अब यहां से आप देख सकते हो कि जो मैंने वहां पे लिया था सेम यहीं पे लिए है। अब यहाँ पे इसको जब हम रन कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। प्रिंट इसलिए यहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि हम इंटीजर्स नंबर ले रहे हैं ए बी, लेकिन नंबर एक्चुअली में ले क्या रहा है सो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो इसका एक करके देखते हैं, एक मिनट, पहले इसको हटा देंगे, ठीक है। अब इसको भी हटा देंगे यहां से। पहले जो आगे का है उसको समझते हैं, उसके बाद फिर एक प्रोग्राम है उसको करेंगे, ठीक है। चलिए, ये था आपका सम का प्रोग्राम। हम आपको सम का प्रोग्राम भी आगे करके दिखा रहे हैं यहां पे। चलिए करके देखते हैं इसको।
अब दो नंबर्स लिए है, सी आउट लेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर, ओके, एंटर फर्स्ट नंबर, ताकि नेक्स्ट लाइन पे आपका आ जाए, ठीक है। अब सिन करेंगे यहां पे ए, सिन ए करेंगे, ठीक है। फिर से सी आउट, आउटपुट के लिए, डिस्प्ले के लिए, एंटर सेकेंड नंबर, ओके, एंटर सेकेंड नंबर। फिर से यहां पे जो ऊपर प्रोसेस था वही यहां पे होगा, हो गया आपका सिन बी, ओके। यहां पे सम भी तो करना है, यहां पे करेंगे सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। अब इस चीज को हम रन करके देखते हैं कि रन हो रहा है आपका, नहीं। अब रन करके इसको देख रहे हैं यहां से, यहां पे रन करने के बाद आउटपुट आपका नीचे होगा, यहां पे आ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर मैं 98 दे रहा हूं, सॉरी 98, एंड सेकंड नंबर मैं रैंडमली कुछ भी लिख सकता हूं 78, तो इन दोनों का जो सम होगा वो आपका 176 सम हुआ है। सो दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ सम इन सी प्लस प्लस, हम सम किए सी प्लस प्लस के हेल्प से, ठीक है। ये आपका बेसिक प्रोग्राम है, जो आज का जो लेक्चर है सी प्लस प्लस का, ये आपका बेसिक प्रोग्राम है। बात समझ में आया? चलिए चलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपका क्या है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आपका ऑपरेटर्स, हम ऑपरेटर्स के बारे में आप लोग को बता देते हैं। जैसे ऑपरेटर्स आपका मेनी टाइप्स का होता है, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गया, यहाँ पे देखिए टाइप्स है, एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल, जिसे हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं वन बाय वन। अब यहाँ पे देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आपका आता है जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाइड, परसेंटेज, ये वगैरह सब आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया देन सेकंड है आपका रिलेशनल, मतलब कंपैरिजन करना, कंपेयर करना, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, जो यहाँ पे आपका है मैथमेटिकल चीज आप समझ रहे होंगे। एंड थर्ड है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिक की जो लॉजिकल होता है, जैसे एंड हो गया, नॉट हो गया, नॉट हो गया, तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स वो होता है। हम इसका हर एक यूज करके एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें आपको बहुत जो डाउट्स है आपको वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे है कि इंक्रीमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो, ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। फोर्थ आपका इक्वल टू, प्लस इक्वल टू हो गया, यहाँ पे अब देख सकते हैं कि माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाइड इक्वल टू, ठीक है। तो ये जो है आपका वैल्यू को असाइन करना कि वैल्यू आपका एक्चुअली में क्या है, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट है आपका इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में क्या होता है कि वैल्यू बढ़ना, एंड डिक्रीमेंट में क्या होता है घटना, ठीक है। दोनों जो होता है आपका प्री भी होता है एंड पोस्ट भी होता है। अब यहां पे देखिए क्या आपका प्री इंक्रीमेंट, प्लस प्लस वाला जो होता है, सारा प्लस प्लस वाला होता है, प्री इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट क्या होता है बढ़ना, तो प्लस वाला क्या होगा बढ़ेगा ही। डिक्रीमेंट में क्या होता है घटना, तो प्लस वाला क्या होगा घटेगा ही, ठीक है। अब यहां पे है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो ये जो है आपका प्लस प्लस ए, तो ये होगा प्री इंक्रीमेंट, और ए प्लस प्लस तो ये होगा पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब जो वेरिएबल्स है उसके बाद में लगा हुआ, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया। देन यहां पे माइनस माइनस ए है, तो ये हो गया आपका प्री डिक्रीमेंट, एंड जो यहां पे है आपका ये देख सकते हैं ये वाला, ये हो गया आपका पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। अब थर्ड है यहां पे, सॉरी जो ये वाला है 1 2 3 4 5 6 नंबर जो है आपका, मैंने सॉरी यहाँ पे नंबरिंग नहीं वो किया, ऐड किया है, बस यहाँ पे बुलेट्स मैंने यूज किया है। अब यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर्स, जैसे ये हो गया आपका एंड आ गया, ठीक है। ये जो जैसे हम लोग इसका यूज करते हैं, आपका जो प्रोग्रामिंग क्रिएट करते हैं उस टाइम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब ये जो है आपका कंडीशनल, आपको नेम से ही पता चलो कंडीशनल ऑपरेटर इसमें यूज होता है कि कंडीशंस चेक करना, ट्रू है या फॉल्स है। कोई भी नंबर्स आपका दिया गया उसको चेक करना है कि वो नंबर्स आपका ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो वहां पे हम लोग कंडीशंस का यूज करते हैं, कंडीशन ऑपरेटर्स का। चलिए तो मैंने बेहतरीन तरीके से आपको जो ऑपरेटर्स है वो समझा दिया है। अब इसका एक हम हेल्प लेकर के एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जिससे जो आपका डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
तो ये जो है आपका ऑपरेटर्स का प्रोग्राम, जिसमें हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, ए इंटू मतलब बी जो है आपका मतलब मल्टीप्लाइड करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। एक ही प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो आपकी डाउट्स है उसको क्लियर कर देंगे, ताकि जो प्रोग्राम्स हम क्रिएट कर रहे हैं वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो यहां पे देर ना करते स्टार्ट करते हैं। यहां से जाते हैं, जो अपना कंपाइलर है, चलिए इसको रिमूव करते हैं। अब इसमें कुछ चेंजेस आएगा। अब यहां पे आप यहां पे देख सकते हैं प्रोग्राम के अंदर कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने इससे पहले जो प्रोग्राम बनाया था उसमें क्या हुआ था कि मैं वैल्यू खुद से लिया था, लेकिन यहां पे वैल्यू हमें खुद से दो टाइप से आप इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो दो वैल्यू आप खुद ले सकते हैं, डिस्प्ले पे रैंडमली चेंज कर करके ले सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू दिया गया है, उसी वैल्यू को आपको प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है एंड उसकी परसेंटेज भी निकालनी है। तो उस टाइम हम करते हैं क्या है कि जो वैल्यू दो वैल्यू हम वेरिएबल से ले लेते हैं और उसका यूज करते हैं। तो जो आपका डिस्प्ले पे है वही सेम चीज को हम वहां पे करके आप लोग को दिखाते हैं, ताकि जो डाउट्स है वो आपका क्लियर हो जाएंगे। एंड इससे पहले जो हम प्रोग्राम सम का किए थे वो तो आपका था ही। ठीक है, तो चलिए आपने स्टार्ट करते हैं। अब करेंगे क्या, यहां से इंट a इज इक्वल टू 10 या कुछ भी जैसे ले सकते हैं, 45 ले लेंगे एंड b इज इक्वल टू ले लेंगे 52। ओके, चलिए इस सब को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक, सबसे पहला आपका आता है ऐड का सी आउट। ठीक है, a, अब यहां से आप देख सकते हैं, एक मिनट है ना, ए पहले बनाएंगे हम a प्लस बी ऐड का, माइनस का, मल्टीप्लाइड का एंड देन डिवाइड का। अब यहां से पहले a प्लस बी का बनाएंगे, ऐड करेंगे, एक ही यहां पे जब हो जाएगा तो बना देंगे a प्लस बी इंट ऐड। इसको हम कॉपी यहां से कर लेते हैं, कंट्रोल सी की हेल्प से कॉपी कर लेंगे, थोड़ा जूम कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम मैनी टाइम्स पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट ताकि हम एक में एडिट कर पाए। अब इसको क्या करना है, यहां से प्लस है तो माइनस कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, एंड यहां से डिवाइड कर सकते हो आप। ठीक है, फिलहाल इतना ही तक करते, डिवाइड तक ही करके देखते। अब इस चीज को रन करके देखते कि जो हम प्रोग्राम इनपुट वैल्यू लिए है वो आपका रन हो रहा है या नहीं। ठीक है, अब यहां से मैं स्टार्ट करते हैं, चलिए इसको रन करके देखते हैं। अब आउटपुट नीचे आया है। अब देखिए यहां पे एक्सपेरिमेंट में कर देता हूं, 45 एंड 52 को ऐड करेंगे तो 97 आएगा, 45 52 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 आंसर आएगा। 45 एंड 52 को हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2340 आएंगे, एंड इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका 0 आ रहा है यहां पे। तो आप लोग समझ गए होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस प्रोग्राम को हम एक्सप्लेन किए। जो बेसिक प्रोग्राम था आपका ऑपरेटर्स का, इनपुट्स आउटपुट्स का एक सम हमने आज किया। तो जो आप लोग का डाउट्स है वो क्लियर से हो गए होंगे। कोई भी डाउट्स आप लोग को आता है तो आप हमें बता सकते हैं, उस डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, अब यहां पे जो है ये आपका लास्ट प्रोग्राम था, ये आपका लास्ट प्रोग्राम था, समझे, ये जो था आपका लास्ट प्रोग्राम था और ये आपका 4th लेक्चर था। अब हम जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, लेक्चर 5 आने वाला है, उसके अंदर से हम बहुत सारे जो आपका कंसेप्ट करेंगे। हमारे चैनल पे हमने ऑलरेडी जो इसका कोडिंग सीरीज है वो स्टार्ट कर दिए थे। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम इसको बीच में पॉज करना पड़ा था, जो कि फिर से आज से स्टार्ट हो चुका है आपका। और जो बच्चे सी लैंग्वेज नहीं पढ़ाई की तो पहले आपको सी पढ़ना मैंडेटरी है, क्योंकि सी लैंग्वेज का जो कंसेप्ट वहीं पे यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, डायरेक्टली आप इसको सीख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम आया, बहुत सारा फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले आप सी लैंग्वेज जाके हमारे चैनल से पढ़ाई करिए, उसके बाद आप इसको पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप प्लीज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए नेक्स्ट कौन सा लेक्चर चाहिए आपको। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है, हम लास्ट में क्या करेंगे कल से कि जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसके लास्ट में हम 2-3 होमवर्क आपको दे दिए करेंगे। ठीक है, जिससे आप सॉल्व करके जो आपका प्रैक्टिस है प्रैक्टिस आप कर सकते हो और प्रोग्राम में बेस्ट कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।